26 नवंबर 2008 मुंबई की एक आम सी शाम। लोकल ट्रेनें भरी हुई थीं, लोग ऑफिस से घर जा रहे थे। होटलों और कैफे में लोग खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे। किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में मुंबई अपनी जिंदगी का सबसे डरावना दौर देखने वाली है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये पूरे शहर को निशाना बनाकर किया गया हमला था। ये कहानी है 26/11 मुंबई आतंकी हमले की। इस हमले की प्लानिंग मुंबई में नहीं हुई थी। ये लोग बहुत पहले से सब कुछ सोच समझ कर आए थे। आतंकियों ने तय किया कि वे हवाई जहाज या सड़क से नहीं आएंगे, बल्कि समुद्र के रास्ते आएंगे, ताकि किसी को शक न हो। 24 नवंबर 2008 को ये आतंकी अरब सागर से होते हुए भारत की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्होंने एक भारतीय मछुआरों की नाव को पकड़ा और उसके लोगों को मार दिया, ताकि कोई गवाह न बचे। 26 नवंबर की शाम ये आतंकी मुंबई के बधवार पार्क इलाके के पास उतरे। यहीं से मुंबई की सबसे काली रात शुरू हुई। शाम करीब 8:30 बजे दो आतंकी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी CST स्टेशन पहुंचे। CST मुंबई का सबसे भीड़-भाड़ वाला स्टेशन है। उस समय स्टेशन पर हजारों लोग मौजूद थे। अचानक गोलियां चलने लगी। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोग जमीन पर गिर गए, कुछ लोग जान बचाने के लिए भागे और कुछ डर के मारे वहीं खड़े रह गए। यहीं से मुंबई पुलिस को समझ आ गया कि मामला बहुत बड़ा है। CST के अलावा मुंबई में और भी जगहों पर एक साथ हमले शुरू हो चुके थे। लियोपोल्ड कैफे, ये एक मशहूर कैफे है जहां विदेशी और लोकल लोग आते हैं। यहां अचानक फायरिंग हुई। कामा अस्पताल के पास, यहां पुलिस को निशाना बनाया गया। मेट्रो सिनेमा और आसपास की सड़कें, भीड़ वाली जगहों पर लोगों में डर फैलाने के लिए गोलियां चलाई गईं। ये सब हमले अलग अलग नहीं थे, ये सब एक ही प्लान का हिस्सा थे। 26/11 का सबसे बड़ा और पहचान वाला नाम बन गया ताज महल पैलेस होटल। यह होटल मुंबई की शान माना जाता था। आतंकी होटल के अंदर घुस गए और मेहमानों और स्टाफ को बंधक बना लिया। होटल के अंदर आग लग गई, हर तरफ धुआं फैल गया। पूरी दुनिया के टीवी चैनल ताज होटल को लाइव दिखा रहे थे। इस दौरान होटल के कई कर्मचारियों ने बहुत हिम्मत दिखाई। उन्होंने मेहमानों को सुरक्षित जगहों पर छुपाया, भले ही उनकी खुद की जान खतरे में थी। ताज के साथ साथ ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल पर भी हमला हुआ। यहां भी लोगों को कमरों में बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्स के लिए यह मुश्किल था, क्योंकि हर होटल की बनावट अलग थी और अंदर लोग फंसे हुए थे। एक और जगह थी नरिमन हाउस। ये एक रहने और धार्मिक कामों की जगह थी। यहां भी आतंकियों ने लोगों को बंधक बना लिया। ये ऑपरेशन बहुत नाजुक था, क्योंकि इमारत छोटी और संकरी थी और जरा सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती थी। सबसे पहले मुंबई पुलिस ही मौके पर पहुंची। उनके पास आतंकियों जैसे हथियार नहीं थे, फिर भी उन्होंने आतंकियों को रोकने की पूरी कोशिश की। कई बड़े अधिकारी खुद सामने आकर लड़े। उनका मकसद साफ था, आतंकियों को रोकना और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना। हालात बहुत गंभीर थे, इसलिए NSG कमांडो को दिल्ली से मुंबई बुलाया गया। ये समय के खिलाफ लड़ाई थी। NSG ने अलग अलग टीम बनाकर तीनों जगहों पर ऑपरेशन शुरू किया। ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरिमन हाउस। हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया, क्योंकि सबसे जरूरी था बंधकों की सुरक्षा। 29 नवंबर 2008 को यह बताया गया कि सभी जगहों पर ऑपरेशन खत्म हो चुका है। लगभग 60 घंटे मुंबई डर और तनाव में जीता रहा। शहर शांत हो गया, लेकिन दर्द बहुत गहरा था। 26/11 के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीरता से काम किया। समुद्र के रास्ते सुरक्षा बढ़ाई गई, खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल सुधरा, इमरजेंसी सिस्टम पहले से बेहतर बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव लोगों की सोच में आया। 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक याद है, एक चेतावनी है। ये बताता है कि सतर्क रहना कितना जरूरी है। मुंबई ने बहुत कुछ सहा, लेकिन आज भी मुंबई खड़ा है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास लोगों की जिंदगी में होता है। और 26/11 हमेशा याद रखा जाएगा।